तो गुरु महाराज सत्संग को भानुमति का पिटारा कहते थे। जो चीज चाहोगे, जितना सुख चाहिए सब मिलेगा। रामचरितमानस में आया है, सत्संगति मुद मंगल मूला। ये सत्संग क्या है? साधु पुरुषों की संगति, यह आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। जिस पेड़ में आनंद और कल्याण रूपी फल फले, फल मिले आनंद और कल्याण रूपी फल, कहते उस वृक्ष का जड़ है सत्संग। ये रामचरितमानस में लिखा है। और पौराणिक बातों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें महाराज बेन ने एक बार पूछा था भगवान से, जब तपस्या करते करते भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान से पूछा कि भगवान, हम अमर होना चाहते हैं, कोई ऐसा फल बता दीजिए जिस फल को खा करके हम अमर हो जाएं। तो भगवान ने यही कहा था, राजन, इस संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल हैं संत। सबसे अमृत फल, इस संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल हैं संत। और उन संतों को जिधर से, चाहे उनका प्यार मिले कि उनकी फटकार मिले, जिधर से भी उनका सेवन करोगे तुम्हारा कल्याण ही कल्याण, अमरता ही प्रदान करेगा। समाधि की अवस्था को छोड़कर जो जीते जी मुक्ति प्राप्त किए महापुरुष हैं, जो सदैव परमात्मा के रस का आनंद लेने में सदैव विभोर रहते हैं, वे महापुरुष संत भी समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में आते हैं, सत्संग वचनों को सुनते हैं। तो जो भी संत महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, सभी संत महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। विशेष तौर पर नमन करता हूँ 21वीं सदी के महान संत, लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले भगवान बुद्ध के मूर्त रूप सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के चरण कमलों को, क्योंकि उनकी ही कृपा से मैं बिल्कुल साधारण आदमी होते हुए भी आप लोगों के बीच में ऊंचे आसन पर बैठा हूँ। नमन करता हूँ जहाँ पर संत पुरुष आते हैं वहाँ सारे देवी देवता भी आते हैं, तो उन सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूँ। युवा सन्यासी स्वामी शंभू बाबा, मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी ब्रह्मचारी छत्रपति जी के साथ ही साथ उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उन दिव्यात्माओं को जो सशरीर हम लोगों के बीच नहीं हैं और जिनकी कृपा से सत्संग की ये अविरल धारा अब तक इस ग्राम में और इस क्षेत्र में प्रवाहित होती रही है। उनमें से आदरणीय नारायण दास जी, पूज्यपाद बाबा स्वामी श्री सहदेव दास जी, स्वामी अनंतानंद जी महाराज और उनके साथ ही बहुत ऐसे सत्संगी हैं जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से वो बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो पहली बार इस गांव में दीक्षित हुए होंगे। बहुत सत्संगी हम लोगों के बीच से चले गए छोड़ करके हम लोगों को, लेकिन उनके त्याग, तपस्या और उनके पुरुषार्थ के चलते ही ये सत्संग की धारा अब तक बहती रही है। उन सभी दिव्यात्माओं को, अपने उन सभी पूर्वजों को नमन करता हूँ। और आप लोग जानते हैं मैं आप लोगों को उपदेश वाक्य क्या करूं,
जितने लोग बैठे हैं मुझे लगता है आधे से अधिक लोग तो मुझे मेरे गार्जियन ही हैं यहाँ पर। और सौभाग्य मेरा भी है कि आए हैं सत्संग करने के लिए। और मेरी दादी का श्राद्ध है, जबकि हम लोग एक परिवार से नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं कि हम लोग एक परिवार के नहीं हैं। हमेशा अपनी दादी की तरह अपने घर का रिश्ता नाता है इस तरह का। क्योंकि अपनी दादी को तुम लोग नहीं देखे, जब देखे तो इसी दादी को देखे। तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। और मैं आप लोगों को उपदेश वाक्य तो नहीं कर सकता, लेकिन पूज्य बाबा एक दिन कहे थे सत्संग करेल जाए छो। कहो हुजूर हम काहे के लिए जाएंगे अभी? बोले काहे? तो हमने कहा अभी तो आप ही प्रचार कर रहे हैं, फिर आपके बाद अभी पूज्य चतुरानंद बाबा हैं, वेदानंद बाबा हैं, जोगानंद बाबा हैं, कुप्पा घाट में हरिनंदन बाबा हैं, भगीरथ बाबा हैं, प्रमोद बाबा हैं, फिर और भी जवान महात्माओं की एक लंबी कतार है। अभी सब प्लॉट एकदम फुल है, कहीं प्लॉट खाली नहीं है। जब खाली प्लॉट देखेंगे तब शुरू करेंगे प्रचार। तो बाबा बोले नहीं, तोरा जाना चाहिए प्रचार करे ले, तोर बात लोग सुनै छे बड़ी ध्यान से। ते पूज्य बाबा का भोलापन था, सबको सम्मान देते थे। तो लेकिन बिना निमंत्रण रोने जाइयो, और निमंत्रण देते तो गरीबों आदमी घरों पर सत्संग करना है, नए देते विदाई दक्षिणा तो सब गुरु महाराज ने पूरा करते। तो उसी समय से मन में लगा, जबकि जहाँ तहाँ मौका लगता तो मैं सत्संग का प्रचार करता था, घूम फिर करके प्रचार करवाता भी था। तो मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि अपनी ही जन्मभूमि में, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पर मैं आया हूँ अपनी दादी के ही श्राद्ध में ये सत्संग का उपदेश सुनाने के लिए। तो इस धरती माता को भी, उस दादी माँ को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और रात्रि का समय है, नींद से बच के रहिएगा। और 1 घंटा तो बैठना ही है कम से कम, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो बैठिए एकदम मनोयोग पूर्वक और सब लोग सुनिए। और हमको भी मौका मिला है बहुत दिन के बाद रमला में प्रवचन करने का। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपनी बातों को यहाँ से शुरू करता हूँ। गुरु महाराज कहते थे, कभी कभी कथा सुनाते थे। एक राजा हुए अपने यहाँ, उनको लोग राजा विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। और राजा विक्रमादित्य के धर्मपत्नी का नाम था भानुमति। और भानुमति के पास एक ऐसा पिटारा था, जब वो हाथ डाले उस पिटारे में तो सोना चांदी हीरा जवाहरात ही निकलता था। मैंने कभी खाली नहीं होता था वो, जब हाथ डाले तो वही निकले। तो गुरु महाराज सत्संग को भानुमति का पिटारा कहते थे। जो चीज चाहोगे, जितना सुख चाहिए सब मिलेगा। रामचरितमानस में आया है, सत्संगति मुद मंगल मूला। ये सत्संग क्या है? साधु पुरुषों की संगति, यह आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। जिस पेड़ में आनंद और कल्याण रूपी फल फले, फल मिले आनंद और कल्याण रूपी फल, कहते उस वृक्ष का जड़ है सत्संग। ये रामचरितमानस में लिखा है। और पौराणिक बातों को अगर पढ़ेंगे तो उसमें महाराज बेन ने एक बार पूछा था भगवान से, जब तपस्या करते करते भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान से पूछा कि भगवान हम अमर होना चाहते हैं, कोई ऐसा फल बता दीजिए जिस फल को खा करके हम अमर हो जाएं। तो भगवान ने यही कहा था, राजन इस संसार रूपी पादप के सबसे अमृत फल हैं संत। सबसे अमृत फल इस संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल हैं संत। और उन संतों को जिधर से
चाहे उनका प्यार मिले कि उनकी फटकार मिले, जिधर से भी उनका सेवन करोगे तुम्हारा कल्याण ही कल्याण, अमरता ही प्रदान करेगा। इसलिए भूले बिसरे किसी भी तरह से जो संतों के चरण में पड़े, जो भी संतों के चरण पड़े, दुनिया में वो अमर हो गए, दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, वो सब लोग उनकी पूजा करने लगे। और बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी में आया है, भजो रे मन संत चरण सुखदाई, संत चरण है नाव तरन को। ये संतों का चरण क्या है? नाव है, नाव, नाव तरन को भव वारिधि दुखदाई। और नाव से तो छोटी छोटी नदी या नद को पार करोगे, लेकिन ये संत चरण रूपी नाव पर जो बैठोगे तो कहते संत चरण है नाव तरन को भव वारिधि दुखदाई। इस दुखदाई भव सागर को पार करने के लिए नाव है संतों का चरण, और उनके चरण शरण होई बैठो भव दुख जाए न साई। उनके चरण शरण में जो कोई भी बैठेगा, संसार के सारे शोक संताप उनके मिट जाएंगे, जो मिटेंगे। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जे पकड़े भव पार उतर गए, मैं ही सदगुरु चरण धरे। जिसने भी संत सदगुरु के चरण को पकड़ा, उसकी नैया किराने लग गई। वे अपनी ही वाणी में कहते हैं, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, और गुरु भक्ति के बिना कुछ बनने वाला नहीं है। रामचरितमानस में भी लिखा है, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनो पाओ। बढ़िया बुद्धि चाहिए, सत्संग से मिलेगा। संसार में कीर्ति चाहिए, सत्संग से मिलेगा। जीते जी अच्छी गति चाहिए और मरने के बाद भी अच्छी गति चाहिए। अभी तो जीते जी बहुत अच्छी गति देने वाले बाल बच्चे हैं, है ना, खूब सेवा करते हैं। बहुत ऐसा परिवार मिलेगा जब माँ बाप की बहुत बहुत सेवा करते हैं। बहुत लोग चुकते भी हैं, बहुत लोग सेवा भी करते हैं अंतिम समय में खूब, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी माँ आई बाद में किसी पर सवार होकर के, अब पूछा कहाँ रहती हो, बोला बगल में जो बबूल गाछ है उसी पर रहते हैं। है ना, ये कैसी बात हो गई। कहते जीते जी तो अच्छी गति हुई, मरने के बाद क्या हो गई गति, वो बबूल गाछ पर डेरा हो गया ना, गोबर के ढेर पर डेरा हो गया। तो जीते जी भी अच्छी गति चाहिए और मरने के बाद भी सदगति चाहिए, सत्संग है। और भूति ऐश्वर्य, आगे पीछे लोग लगे हैं, जय जयकार हो रहा है, ये भी अगर चाहिए सत्संग से मिलेगा। और कोई मेरा बुरा चाहने वाला नहीं हो, सब मेरा जय जयकार ही करे, भला ही भला सोचे हमारे लिए, अगर वो कोई काम है वो सो जानब सत्संग प्रभाव। यही एक विद्यालय है जहाँ आने से ये पांचों चीज़ की पूर्ति होगी संसार में, और वेद में इन पांचों को पाने का दूसरा कोई जगह नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कभी कभी कहते थे, अगर संतों के विद्यालय में जाओगे, कभी भी उनके विद्यालय में, तो यहाँ तक जो पढ़ाई पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, अगर मर गए बीच में तो दूसरे जन्म में वहीं से पढ़ाई की शुरुआत होगी। जहाँ तक पढ़ लिया साधु संतों के विद्यालय में, दूसरे जन्म में वहीं से पढ़ाई शुरू होगी। और संसार के दूसरे शिक्षक के पास जाके पढ़ लोगे, तब पीएचडी की भी डिग्री ले लोगे, तो दूसरे जन्म में फिर से ककहरा शुरू करना होगा, खाली क कमाकर का कमर्सी कर की, वहीं से पढ़ाई शुरू होगी। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज समझा के कहे, चलो 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 भाई, धरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी हो भाई। एक बार यमराज को चिंता हो गई। अब यमराज को लगा कि लोग कोई मरता है तो गंगा जल दे देता, उसकी सदगति ही हो जाती है। तो यमराज चले गए एक बार हरिद्वार, और वहाँ जा कर के देखा जब गंगा की आरती हो रही है ना, तो सारे देवी देवता उतर करके आए थे। तो माँ गंगा को वो कहने लगे, वो माँ गंगा जान रहे ना यमराज को, यमुना का भाई है, सूर्य पुत्र है ना, वो यमुना का भाई है। वो क्या कहता, माँ ये तो तुम ठीक नहीं करती हो, ये ठीक नहीं है, ये खाली मृत्यु भुवन पर के लोगों के कल्याण की बात तुम सोचती हो। तो ये शिकायत लेकर के शंकर भगवान के पास चले गए। तो माता पार्वती भी सुन ली इस बात को। माता पार्वती भी कहती है, स्वामी ये कैसी व्यवस्था दे दिए हैं कि खाली मृत्यु भुवन के लोगों का ही उद्धार होता है गंगा जल से, और कोई उपाय है?
तो बोला नहीं और कोई उपाय नहीं है। तो यमराज को आश्वासन दिया कि जाओ, मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि ये खाली मृत्यु भुवन वाला का ही उद्धार नहीं होगा, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगी ना, ऐसी नदी बहाऊंगी कि उसमें तीनों लोक के जीवों का उद्धार होगा। और वही देवी माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से इतने सारे प्रश्न किए और कहा इन सारे प्रश्नों को जो सुनेगा और सुनाएगा और जो सुनने वाला होगा उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएगा, चाहे मृत्यु भुवन का हो कि सुरलोक का हो कि असुर लोक का हो, सबका उद्धार हो जाएगा। रामचरितमानस में लिखा है, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। किनकी मुक्ति होगी? चारों फल पाएगा कौन? माना संसार में जो कामना सब पूरे होंगे, और अंतिम कामना जो है कि हमारी मुक्ति हो जाए, शांतिमय हमारा जीवन हो जाए, जब भी होगा संतों के विचार औषधि से होगा। कर्म कांड करने वाले 1000 पंडित को बुला लीजिए और उनको पूछिए कि मेरी माता जी कहाँ गई, तो यही कहेंगे तुम्हारी माता जी गई हैं प्रेत जोनी में, पितर मिलन करवा दिया हमने, पिंड दान करवा दिया। उनके पास सारे मंत्रों को जोड़ करके एक ही गति है कि वो प्रेत जोनी में चला जाएगा। चाहे हमारी माँ सत्संगी थी, चाहे मांस खाने वाली थी, सबकी एक ही गति है कि वो प्रेत जोनी में भेज देगा। लेकिन यहाँ संतों का सानिध्य जिनको मिलता है, तो सारे शास्त्रों को उलट पलट करके देख लीजिए, जब जब संतों के चरणों में कोई भी भक्त पड़ा है, सदैव वो क्या कहते हैं, प्रेत जोनी से बच करके उन्नति की तरफ, सदगति की तरफ ही गया, नीची जोनी में जाने से बच गया। तो ये संतों का ज्ञान ये औषधि है, लेकिन यहाँ संतों के ज्ञान में विचार की औषधि दी जाती है, और विचार की औषधि से जीवन पलट जाता है। गुरु महाराज कहते थे, मोहर के सारे अक्षर उल्टे होते हैं, स्याही लगा दो और किसी कागज पर ठप्पा लगा दो तो सारे अक्षर सीधे हो जाते हैं। उसी प्रकार संतों की विचार औषधि को जो सुनता है, उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है, भाग्य पलटा खाता है, जीने की दिशा बदलती है, जीने की राह बदल जाती है। और जब जीने की राह बदल गई, चिंतन बदला तो विचार बदले, जीने की राह बदल गई तो जीने की राह अगर बदल गई तो निश्चित रूप से उस मंजिल को प्राप्त करता है जिस मंजिल को पाने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। तो बिल्कुल जब भी माने यही कारण है कि सत्संग की बहुत बहुत बड़ाई शास्त्रों में की गई है। रामचरितमानस बतलाता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाई कंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तराजू के एक पलड़े पर सारे सत्संग स्वर्ग के सुख को रख दो और मुक्ति के भी सुख को रख दो, और तराजू के दूसरे पलड़े पर पल भर के सत्संग के सुख को रख दो, तो भी पल भर के सत्संग के सुख का बराबरी नहीं कर सकता। इसी को सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, तात मिले पुण्यमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, और सुंदर और मिले सभी सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। और सब सुख मिल जाए तो मिल जाए, बढ़िया बाप मिले, बढ़िया माँ मिले, अच्छी माँ मिले, अच्छी पत्नी, अच्छे पति, अच्छे बेटे, सब अच्छे अच्छे ही मिले, घोड़ा हाथी राजपाट सब कुछ अपने मर्जी के मुताबिक मिले, यह संसार भी मिले, मरने के बाद भी सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, बैकुंठ लोक मिल जाए, सब कुछ मिल सकता है। इसके अलावे भी कुछ अगर है वो सब कुछ मिलेगा। किस चीज से कहते हैं, इसके अलावे भी अगर कुछ है तो सब मिलेगा, लेकिन संतों का समागम बड़ी मुश्किल है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अपने भजन में लिखते हैं, यश ऐश्वर्य मुक्ति और भलपन, बुद्धि और चतुराई, यश मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, माना कीर्ति फैलेगी और आगे पीछे लोग जय जयकार करेंगे, मुक्ति मिलेगी सारे दुखों से, भलपन मिलेगा, माना कोई बुरा चाहने वाला नहीं होगा, और बुद्धि और चतुराई मिलेगी। जो चतुराई पाकर के सदा सदा के लिए हम वो काम करने लगते हैं जिससे हम परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सके, वो चतुराई मिलेगी। और वो बुद्धि मिलेगी जिसको विवेक कहते हैं, जिस विवेक के सहारे हम सारा का ज्ञान कर पाते हैं, आत्म तत्व को पहचान करके सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो बुद्धि और चतुराई, औरों जो कुछ जाही मिले जब संत कृपा ते पाई। इसके अलावे भी अगर कुछ है कहीं संसार में पाने लायक का, वो संतों की कृपा से होगा। माने संत क्या कहते हैं, एक ऐसा
विशाल वट वृक्ष है जिनके छत्र छाया में जाने मात्र से ही सारे दुखों का निदान होता है, कोई दुख का नामो निशान वहाँ पर नहीं रहता है। और इसीलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पहुने आवत, तीरथ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल ऐसे संतों के आगमन से होता है। तो इसलिए ये बड़ा ही नेकी का काम हुआ है कि दादी जी गई और शुरू से ही एकदम प्रत्येक दिन सत्संग का आयोजन होता रहा, रोज सत्संग की चर्चा होती रही, कोई न कोई। और मुझे लगता है कि शायद ये पहली दादी माँ होगी जिनके यहाँ प्रत्येक दिन सत्संग हुआ, शायद कि नहीं कहाँ नहीं हुआ होगा रमला में, ये पहली बार हुआ है। तो निश्चित रूप से वो पुण्यात्मा थी। लेकिन है क्या, वो दादी जी चली गई और थोड़ा हमें विचार करना चाहिए।